बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फौजी सबक. This is week number 14 and lecture number 14. This lecture is delivered to class BS Cybersecurity and BS Artificial Intelligence semester first. आज का हमारा कोर्स कंटेंट है, डिफरेंट फार्मूलाज हैं इसके अंदर, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. और इसके अलावा आपका जो पीछे हम चीज़ें पढ़ के आई हैं, कुछ स्लाइड्स मैंने उनकी डाली हैं, उनको हम रिवाइज कर लेंगे, चीज़ों को एक दफ़ा फिर से देख लेंगे. तो आपके आज लेक्चर नंबर चल रहा है 14. इसके बाद हम अगले लेक्चर में अपने पूरे जो पिछला हमारा सिलेबस है, कॉन्टेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक दफ़ा से रीड आउट कर लेंगे, एक एक स्लाइड उन सारी चीज़ों को रिपीट करके पढ़ते जाएंगे. तो यहाँ पे है डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स. तो डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है. बेसिकली यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात करते हैं. तो P ऑफ एक्स वाई जेड एंड Q ऑफ एक्स वाई जेड भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. डिस्टिंक्ट का मतलब आपको पता है मुख्तलिफ दो पॉइंट होना, यानी पोजीशन के लिहाज से. सच दैट द लाइन PQ इज़ नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द सीक्वेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ टेकन टू बी पॉजिटिव. अच्छा, PXY एंड QXYZ three distinct points in space, then PQ is not parallel to one of the coordinate axes, then PQ absolute value is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1. अब क्योंकि ये स्पेस में है ना दो पॉइंट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, x y z एंड z2 माइनस z1. फिर देखें x2 x1. वैसे सिंपल कोई डिस्टेंस आपसे पूछे कैसे निकाले जाते हैं, तो दो पॉइंट्स के दरमियान यानी डिस्टेंस क्या निकालने का तरीका क्या है, अगले में से पिछले को माइनस कर दिया जाता है. तो यहाँ पे हम स्पेस में तीन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड. अगर आपके कोई पॉइंट्स हों तो x2 जो है x2 y2 z2 दीज आर सेकेंड पॉइंट्स एंड x1 y1 z1 दीज आर द फर्स्ट पॉइंट्स x1 y1 एंड z1. अब x2 माइनस x1 का डिस्टेंस आया, उसका स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट. तो आपको प्रूफ को जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे. यहाँ पे तो देखिए OP डिस्टेंस x1 y1 z1, OQ डिस्टेंस x2 y2 z, यानी O आपके पास ओरिजिन है, O से P तक का डिस्टेंस और फिर O से Q तक का डिस्टेंस. ये इन चीज़ों को उसने मेंशन किया हुआ है. ये प्रूफ जो है उसने पॉइंट्स को लेते हुए इसको प्रूव किया हुआ है कि डिस्टेंस यानी पॉइंट्स चेक किए हैं O से P तक जैसे उसने कहा, और फिर O से Q तक. तो इन वेक्टर्स नोटेशन को यूज़ करते हुए उसने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बना के दिखाया. अच्छा, नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स इफ इक्वेशन ऑफ द टू प्लेन्स आर a1x plus b1y plus c1z and plus d1 and a2x plus b2y c2z c2. Equation of the two planes is then the angle between them is angle between their normal vectors. n1 जो है आपके पास ये एंगल 1 होगा, a1 b1 c1 इसके जो हैं कोफिशिएंट्स हैं. n2 इज इक्वल टू a2 b2 c2 और ये a2 b2 भी आपके पास क्या होंगे, उसके कोफिशिएंट्स हैं. सिंस n1 डॉट n2 इज इक्वल टू n1 मॉड n2 मॉड cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन n1 एंड n2. देयरफॉर ये फार्मूला है आपके पास नॉर्मल वेक्टर्स का. अब यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. cos थीटा क्या आ जाएगा, n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई n1 मॉड एंड n2 मॉड. तो n1 डॉट n2 आपके पास ये आ गया, डिवाइडेड बाई n1 की मैग्नीट्यूड इंटू n2. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जितने भी उसके अंदर नंबर्स होंगे उनको ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. The two planes intersect at right angles of theta is equal to pi by 2. Hence the condition for the planes to be perpendicular to each other is कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a1 डॉट a2 b1 b2 and c1 c2. The two planes are parallel if their normal vectors are parallel. वो कहते हैं दो प्लेन्स आपके पास पैरेलल आएंगे अगर उनके नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल हैं. Hence for the planes 1 and 2 to be parallel we have a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड, ये यानी ये इनके ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपके पास इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए. फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन्स. तो एक्यूट एंगल क्या होंगे आपके पास, जो कि 90 डिग्री से लेस हैं. ये आपके पास इक्वेशन हैं.
और लेट थीटा बी द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर्स। आपने अभी ऊपर फार्मूला पढ़ा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, उन चीज़ों को देखते हुए ये फार्मूला बनाना है आपने। ये वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/2। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। वो कहते हैं टेंजेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होते हैं। सपोज अ कर्व सी, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको आप कहें। सपोज अ कर्व सी इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सी आपके पास कोई भी कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो m जो है वो स्लोप कहलाता है। स्लोप क्या चीज़ होती है, इसको डिटेल में हमने क्लास में भी पढ़ लिया था, और इसके अलावा आपको इसका मटेरियल प्रोवाइड किया था जिसमें आप बार बार स्लोप को पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द स्लोप, बेसिकली डेरिवेटिव। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट x1 y1 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1/m x माइनस x1। ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। इफ़ वी राइट f प्राइम x 1y1 टू डोनेट dy by dx, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम इक्वेशन 1 को। If p is the length of the perpendicular from 0 to 0 to the tangent, we have p is equal to y1 minus x1 f prime x1 y1 divided by f prime। आपको इस नीचे वाली चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से निकालना, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या सिंपल आपके पास टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की डेफिनेशन पूछने को आ जाए फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो आप उसको लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको पहले क्लास में बढ़ा दी गई थी, तो इससे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मतलब किस तरह से आपने याद रखना है और इसकी डेफिनेशन या इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है वो हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, वो कहते हैं एक रेशनल फंक्शन जिसमें एफ एक्स जी एफ आर द पॉलिनोमियल्स, तो उसकी हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ द क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी। वी यूजुअली अप्लाई द थ्योरम, तो कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय दिस, तो लिमिट हम इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू दिस लिमिट। Sometimes this theorem yields 0 by 0 or infinity by infinity, but actually the limit exists and has defined value। तो कहता है समटाइम इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, समटाइम नहीं करती, तो वो किस फॉर्म में आती है, 0 by 0 फॉर्म में, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, वो कहते हैं अगर हम इसमें 0 साइन 0 0 और नीचे एक्स की जगह 0, तो 0 by 0 फॉर्म आ गई। इफ़ वी अप्लाई द क्वोशंट थ्योरम बट एज ऑलरेडी सीन दिस लिमिट हैज़ वैल्यू 1, ये हमने थ्योरम पढ़ा था जिसको मेरे ख्याल में, यानी ये प्रॉपर्टी भी है sin x divided by x and x approaches to 0 is equal to 1. Suppose that two functions f and g satisfy the conditions of Cauchy's mean value theorem on some interval. If f of a is equal to g of a is equal to 0 or f of a is equal to g of a is equal to infinity, then the expression f a divided by g of a is meaningless. But limit x tends to infinity, x tends to a, f x divided by g x may x. The calculation of limits of such function is known as evaluating the indeterminate forms। वो कहता है इस तरह की जो आपके पास आती हैं लिमिट्स, या इनको जो ये फॉर्म जो आती है इसको कैलकुलेट करना, इसका लिमिट का एग्जिस्ट कर जाना, इसको हम क्या देते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, डेल हॉस्पिटल क्या रूल यूज़ करते हैं, और वो आपको क्लास में पढ़ा देंगे। तो ये आपके पास है फॉर्म 0 by 0, limit x tends to a f x is equal to 0 g of x, then this form is called the indeterminate form of the type 0 by 0 at the point x is equal to a। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है चेन रूल। तो चेन रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। वो कहते हैं ये एफ एक्स वाई जो है ये कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ईच ऑफ एक्स एंड वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल t। सपोज t changes to this and using theorem 9.4 we can write delta u by delta t, ये नोटेशन भी आपके पास डेरिवेटिव में या स्मॉल डिफरेंशिएट के लिए यूज़ होती है, इज इक्वल टू पार्शियल u बाई पार्शियल x, या डेल्टा कह लें डेल्टा u बाई डेल्टा x डॉट डेल्टा t, यानी टोटल डेरिवेटिव u बाई t हमने लेना है। तो हमारे पास इस तरह से चेन रूल आएगा, u विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज u इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे उसने बताया कि x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ t एंड आर
डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल टी, u ऑफ y यानी u इज फंक्शन ऑफ y एंड y ऑफ फंक्शन ऑफ t, तो पार्शियल u डेल्टा u बाय डेल्टा y एंड डेल्टा y बाय डेल्टा t प्लस चेंज इन x एंड प्लस चेंज इन y। तो इक्वेशन पूरी को हम कैसे लिखेंगे, डी यू बाई डी टी एंड टोटल डेरिवेटिव को पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल इसलिए लिखा है क्योंकि यू जो है आपके पास दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो यू ऑफ एक्स एंड डी एक्स डी टी प्लस यू ऑफ वाई डी वाई बाई डी टी। इफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ वेरिएबल आर एंड एस, तो कहते हैं अगर आर और एस के हवाले से हों तो फिर हम आर एस यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक ये जो ऊपर मटेरियल में छोड़ आई हूँ इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से एग्जांपल करते हैं, तो वो कहते हैं इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। एग्जांपल नंबर 7 को छोड़ दें, एग्जांपल 8 जो क्लियर है इसमें स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फाइंड डी जेड बाई डी टी व्हेन जेड इज इक्वल टू दिस एंड एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 2at। अब आपने बेसिकली डी जेड बाई डी टी निकालना है, एक्स आपके पास ए टी स्क्वायर है, वाई आपके पास 2at है। तो कैसे निकालेंगे, पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस दिस डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। ये देखें ये x जो आपके पास है ए टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा 2at, क्लियर हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी, और डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा 2a, ये भी क्लियर हो गया। आपको क्या चाहिए, डी जेड बाई डी टी चाहिए, और ये वैल्यूज़ आपने क्यों लिखी, क्योंकि आपके चेन रूल फार्मूला में इनको यूज़ करना है। तो डी जेड बाई डी टी का फार्मूला आएगा पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स, बिकॉज जेड इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और एक्स इज फर्दर एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टी, प्लस पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई एंड फर्दर वाई इज़ द फंक्शन ऑफ टी, सो डी वाई बाई डी टी। क्लियर हो गया। यहाँ इसलिए हमने x और y पे हमने d इसलिए यूज़ किया dx या dy बाई डी टी, क्योंकि x जो है एक ही वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहा है और y भी एक ही वेरिएबल t पे, या जो 2a है या a है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। क्लियर हो गया। और z पे हमने पार्शियल इसलिए यूज़ किया क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव तब लिया जाता है जब आपके पास मोर देन वन वेरिएबल्स आपके पास हैं एज आ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने वैल्यू लिखी पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, फिर हमने लिखा पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, ये सिंपल आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया चेन रूल को, दोबारा से सुन लें। ये आपके पास फाइंड डी जेड बाई डी टी व्हेन जेड इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। आपने डी जेड बाई डी टी निकालना है जबकि एक्स आपके पास ये वैल्यू है, वाई ये वैल्यू है। सबसे पहले डी जेड बाई डी टी का आप फॉर्मूला लिखें चेन रूल का, जो कि ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर हैं उनको आप फाइंड आउट करें। देखें पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स, तो हमने ये वैल्यू निकाली। फिर हमें चाहिए पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई, तो आपने ये वाली वैल्यू निकाली। फिर आपको चाहिए डी एक्स बाई डी टी, तो आपने ये निकाला। डी वाई बाई डी टी, तो आपने ये वैल्यू निकाली। अब ये पार्शियल कहाँ यूज़ करना है, डी कहाँ यूज़ करना है, ये मैं बता देती हूँ। ये बेसिकली डी जेड बाई डी टी का क्या मतलब है, डिफ्रेंशिएट करना जेड इज इक्वल टू दिस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब आपने चेन रूल अप्लाई किया जबकि जेड आपके पास फंक्शन है एक्स वाई का, तो एक तो हम जेड को साथ जब भी डेरिवेटिव लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, अगर लगाएं तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होगा। ठीक है, बिकॉज आपके पास z सिर्फ एक वेरिएबल बल्कि z दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, x पे भी और y पे भी। इधर इनकी बात करते हैं। यहाँ पे d इसलिए यूज़ किया क्योंकि d डिफरेंशियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो x क्योंकि एक ही वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरह y को देखें वो भी एक ही वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे a क्या चीज़ है और यहाँ 2a क्या चीज़ है, ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास चेन रूल आ गया। बेसिकली फॉर्मूला आपको ऊपर डेफिनेशन में भी क्लियर कर दिया था। एफ एक्स वाई क्या चीज़ है, यू क्या चीज़ है, फिर हमने ये इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी। और डी यू बाई डी टी को आप मोस्टली जो है यूज़ करते हैं फॉर चेन रूल, यानी फार्मूला बेसिक यही है। आगे एग्जांपल्स में आपको जैसे उसने अभी क्वेश्चन दी और उसको चेन रूल अप्लाई करने के लिए कहा। तो यहाँ इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपके पास 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के अलावा इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी भी आ सकता है, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी भी आ सकता है, 0 पावर इन्फिनिटी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है और इसके लिए हम डेल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिया था।
यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आपके पास टेंजेंट है। और अगर इस m को आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वो हमने देखा। और एक उससे रिलेटेड एक हमने एग्जांपल डिस्कस की। ये जो वैल्यूज़ हैं 2 माइनस 1 2, इनको आपने ऊपर इसमें से क्वेश्चन में से देख के लिखना है, यानी ये आपके पास a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको देखते हुए यानी फॉर्मूला आपने देख लेना है, cos थीटा ये वाला है, इससे इसकी हेल्प से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और यहाँ पे क्या था आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो P और Q जो है आपके पास दो कोई डिफरेंट पॉइंट्स थे। P इज फंक्शन ऑफ x1 y1 z1, P Q आपके पास स्पेस में दो पॉइंट्स हैं, तो इनका डिस्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू P Q इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इसके साथ ही हमारे जो कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो गए। इससे अगले लेक्चर में हम अपनी जो जितना भी कोर्स कंटेंट हैं या कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर देंगे, और हर स्लाइड पे थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करते जाएंगे अपनी चीज़ों को। तो शुक्रिया, यहाँ तक लेक्चर स्टॉप हुआ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।